Good morning, all of you. Today we will discuss about the decomposition of azoisopropane and decomposition of thionyl chloride, and also determine about their nature, means they are the first order reaction or the second order reaction or the zero order reaction by using the given data. तो गिवन डाटा के बेसिस के ऊपर हम रिएक्शन के नेचर को डिटरमाइन करेंगे. मैक्सिमम ऑलमोस्ट होता क्या है कि जो डाटा गिवन होता है आपके एग्जाम में, जो न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फिर कहते हैं कि प्रूव दैट कि दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मींस दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय यूजिंग द गिवन डाटा. तो अब हम इसी टाइप से आज के लेक्चर में प्रोसीड करते हैं, डाटा को यूज करेंगे. तो ये हमारे लिए डाटा रहा, हमारी आज की पहली रिएक्शन, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन. तो जो एजो आइसोप्रोपेन है, देखो ये रिएक्शन हमने लिख दी. अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें बड़े ध्यान से, तो देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है, दैट इज द एजो, दैट इज यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, दैट इज द एजो ग्रुप. एंड डबल बॉन्ड एन जो हमने लिखा है, दैट इज द एजो ग्रुप. ये एजो ग्रुप है यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आपने पढ़े थे टाइप ऑफ एल्केन्स, तो टाइप ऑफ एल्केन में आपने ये देखा था, देयर इज ए कार्बन एटम चेन. देखो 1 2 2 कार्बन एटम चेन, और कार्बन atom number 1, कार्बन atom number 2. If there is a CH3 group at C2 position, then that called as the iso position, and that group is called iso. Iso कौन सा iso? तो अब देखो टोटल वैलेंसी पूरी कर दे कार्बन की, ये CH3 और यहाँ पे हमने H लगा दिया. नाउ इट इज कॉल्ड एज द iso. 3 कार्बन है टोटल, isopropyl ग्रुप, दैट इज द isopropyl ग्रुप. आइसोप्रोपाइल के आगे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन लिख दिया. देखो ध्यान से देखना, और दोबारा से अगर हम यही ग्रुप लगा दें, आइसोप्रोपाइल मींस CH3, देखो CH3, देखो इस टाइप से, दैट इज आल्सो द आइसोप्रोपाइल ग्रुप. नाउ द होल कंपाउंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज द एजो. मिड पार्ट तो देखो एजो हो गया, एजो आइसोप्रोपेन, दैट कॉल्ड एज द एजो आइसोप्रोपेन. When that azoisopropane undergo decomposition, then it will give the two gases. One is the n-hexane and other one is the nitrogen gas. देखो C6H14 क्या है आपका, जो जनरल फार्मूला है इसका, देखो CnH2n plus 2, इसमें फिट होता है. when you will put the value of n as 6, then the compound will be C6, 6 to 12 plus 2 14, तो H14, and that is the general formula of alkanes. तो means C6H14 is आपकी कौन हो गया, alkane, that is the hexane, n-hexane plus nitrogen. तो means these two gases will be produced. अब ये डाटा गिवन है आपके लिए. देखो यहाँ पे इस डाटा में देखो क्या गिवन है, द प्रेशर वर्सेस टाइम. देखो दो डाटा है कि टाइम के साथ साथ व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर में कौन होंगे आपके, व्हेन टाइम इज 0 द कंटेनर हैव ओनली एजो आइसोप्रोपेन. कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एजो आइसोप्रोपेन होगा व्हेन टाइम इज 0. देन द प्रेशर दैट इज द 35 mm of Hg, that pressure is due to एजो आइसोप्रोपेन. तो ये एजो आइसोप्रोपेन की वजह से होगा, और इसे आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ पी नॉट. That is the initial, which reflects, which tells about the initial concentration of the reactant, and that reactant here is the azoisopropane. With the passage of the time, the decomposition of the azoisopropane starts. azoisopropane की जो decomposition वो start हो जाएगी, and we got these two gases, that is the n-hexane and the nitrogen. तो अब फर्दर जो फाइनल जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की एजो आइसोप्रोपेन की एट एनी इंटरवल ऑफ द टाइम, वो कितनी होगी उसको कैलकुलेट हम बिल्कुल डायरेक्ट सिंपली नहीं कर सकते. उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल वर्क करना होगा, जैसे कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट में आपको सिखाया था. तो मींस देखो अब करके दिखाते, व्हेन टाइम इज 0 then the pressure, when time is 0 then the pressure as given in the table is P naught, is represented by P naught, and the pressure is 35 mm of Hg. तो मींस हम P naught से रिप्रेजेंट करेंगे. तो when time is 0 the container has only azoisopropane, मींस डिकम्पोजिशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मींस कंटेनर के अंदर कोई भी हेक्सेन, कोई भी नाइट्रोजन गैस नहीं है. तो इसलिए जो प्रेशर होगा ड्यू टू दीज टू गैसेस विल बी 0. देखो हमने 0 0 यहाँ पे
लिख दिया, इसलिए बिकॉज अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t, the some part of the azoisopropane get dissociate. लेकिन जैसे आप रिएक्शन को बैलेंसिंग फॉर्म में देखें तो 1 mole of the azoisopropane will give 1 mole of n-hexane and 1 mole of the N2. So on that basis, if, ध्यान से देखना, if the small amount, वो small amount को अगर हम p से रिप्रेजेंट कर दे, स्मॉल p से, कि small amount of p get dissociate, तो देखो 1 मोल अगर आपका जो आइसोप्रोपेन का डिसोसिएट होता है तो आगे 1 बनेंगे. अगर स्मॉल p डिसोसिएट होता है इसके अंदर से, स्मॉल p एक इतना अमाउंट डिसोसिएट हो गया जो कि स्मॉल p प्रेशर क्रिएट करता है. तो मीन्स अगर हम यहाँ पे कर दें कि p नॉट माइनस में स्मॉल p मीन्स इतनी अमाउंट डिसोसिएट हुई कि जिसकी वजह से p प्रेशर क्रिएट होता था वो डिसोसिएट हो गई आपके जो आइसोप्रोपेन के अंदर से. तो मीन्स स्मॉल p प्रेशर कम हुआ तो आगे तभी तो उनका भी प्रेशर p और स्मॉल p होगा, क्योंकि इतना पार्ट ही डिसोसिएट हुआ. क्योंकि बैलेंसिंग रिएक्शन कहती है 1:1 रेशियो, यहाँ पे 1 तो वो भी 1:1 रेशियो में ही प्रोड्यूस होते हैं. तो सिमिलरली अगर इसका प्रेशर p प्रेशर डिक्रीज होता है जो आइसोप्रोपेन का -p, तो उनका कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, p n-हेक्सेन की वजह से और p प्रेशर ही नाइट्रोजन की वजह से. क्लियर हो गया अब आपको? तो देखो हम बताते हैं, अगर p प्रेशर देखो क्रिएट हो जाए आपके हेक्सेन की वजह से आफ्टर टाइम t, देखो, और p प्रेशर क्रिएट होगा नाइट्रोजन गैस की वजह से भी, तो डिक्रीज कितना होगा, p नोट माइनस p. इसके बाद अब आप ये बताएं, नाउ व्हाट इज द टोटल प्रेशर व्हेन टाइम इज t. तो आप इन सभी को एड अप कर देंगे. देखो इन सभी को आप क्या कर देंगे, ऐड कर दें. दैट इज कॉल्ड एज द टोटल प्रेशर. मींस Pt is equal to P0 minus P, that is the pressure due to azoisopropane when time is T. And that next small p is due to the pressure due to n-hexane. Next small p, that is the pressure due to nitrogen gas. तो 1p से 1p कैंसिल, तो बच कितना गया, P नोट प्लस P, that is the total pressure after time T. That is the pressure of the container, pressure of the mixture. अब हम क्या करेंगे, अब हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं स्मॉल p की. नाउ द स्मॉल p इज इक्वल टू pt माइनस p0, pt माइनस p0 जस्ट आपने रीअरेंज किया है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्मॉल p है देखो, दैट स्मॉल p, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे. देखो यहाँ पे इस जगह पे p नोट माइनस p क्या है यहाँ पे, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द azoisopropane एट टाइम t. तो अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दे, देखो हमने पुट किया p नोट माइनस में दिस मच, तो हो क्या जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा p नोट माइनस pt, माइनस अंदर चला गया ब्रैकेट के, तो ये प्लस में p नोट. तो बोलो क्या आ जाएगा आपका, 2p नोट माइनस pt. आपने देखा होगा ना कंपटीशन में आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन, देखो हम पूछ के देखते हैं आपसे, आप लिखना इसका जवाब चैट बॉक्स में. फॉर द गिवन डाटा, देखो ये डाटा यही है जो आपके सामने गिवन है, सेम रिएक्शन गिवन है. फॉर द गिवन रिएक्शन फॉर द सेम डाटा, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द azoisopropane आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t. ऑप्शन गिवन इज, फर्स्ट ऑप्शन p नोट माइनस p, देखो जो हमने लिख रखा है यहाँ पे. सेकेंड ऑप्शन 2p नोट माइनस में pt. थर्ड ऑप्शन बोथ ऑफ देम. बताएं आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ देम विल बी द आंसर. बिल्कुल ठीक लिखा है सभी बच्चों ने, 2p नोट माइनस में pt. तो इस टाइप से आपने देखा, तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन हमें प्रूव क्या करनी है इस रिएक्शन के बारे में, कि दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन. और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन का देखो जो आपके पास देखो ये फार्मूला होता है कि K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log A अपॉन A माइनस एक्स. इसमें A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिसको हम देखो यहाँ पे P नोट से रिप्रेजेंट करेंगे. और A माइनस एक्स क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, जिसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या तो आप लिख सकते हैं P नोट माइनस P, या आप बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2P नोट माइनस PT, 2P नोट माइनस में PT. दोनों तरीके हैं इसके. अब आप समझ गए होंगे अच्छे से. अब हम नेक्स्ट ये टेबल ड्रा कर देते हैं. देखो यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में टाइम, जो भी डाटा गिवन है देखो आपकी टेबल में सच. देखो टाइम आफ्टर द, when time is 0, when time is 360 second, when time is 720 second.
तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम? टोटल प्रेशर मींस प्रेशर ड्यू टू एजोआइसोप्रोपेन एट दैट टाइम, प्रेशर ड्यू टू एनहेक्सेन एंड प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन। मींस इनका जो कंबाइंड प्रेशर है वो कितना होगा एट एनी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो when time is 0, the pressure is 35. When time is 360 second, the total pressure of the system is 54 mm of the Hg. When time is 720 second, the total pressure becomes 63 mm of the Hg. So when time is 0, that called as the initial concentration of the azoisopropane, at that concentration is 335 mm of Hg. That is the initial concentration of the reactant, and reactant here is azoisopropane. What is the concentration of the azoisopropane at a different time? Means when time is 360 or the 720 second, तो उस वक्त कितना होगा? तो ये हमने अभी कैलकुलेट आपको ऊपर करके सिखा दिया था कि जो आपको सिखाया कि concentration of azoisopropane at different time क्या होगा? 2p naught minus pt. मीन्स व्हेन टाइम इज 360, तो उस टाइम देखो आप क्या पुट करेंगे, कंसंट्रेशन कितनी होगी एजोआइसोप्रोपेन की? 2p नोट क्या है? p नोट कितना है? 35 का डबल कितना होगा? 70, दैट इज द 2p नोट माइनस pt मींस प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, pt मींस टोटल प्रेशर, मींस प्रेशर ऑफ द मिक्सचर व्हेन टाइम इज 360 सेकंड, दैट इज द 54 mm ऑफ Hg। तो 54 हमने माइनस किया इज इक्वल टू 16 mm ऑफ Hg। When time is 720 second, at that time the total pressure of the system is 63 mm of Hg. So the concentration of the azoisopropane at that particular time, that is the after 720 second, is 2p naught, value wahi 70 minus total pressure of the system 63 mm of Hg is equal to 7 mm of Hg. अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, देखो जो अभी हमने आपको सिखा दिया था कि इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे? ए की जगह पी नोट और ए माइनस एक्स की जगह 2p नोट माइनस में पीटी या पी नोट माइनस में पी, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2p नोट माइनस पीटी। आमतौर पर इसी के ऊपर न्यूमेरिकल दिया जाता है आपका। देखो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। ये मल्टीप्लाइड में क्यों लिखा? देखो जो हमारा आगे आंसर आएगा ना, वो आंसर कुछ इस टाइप का आएगा कि मल्टीप्लाइड 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर आएगा आपका, वो कॉमन लिख दिया हमने यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन टाइम इज 360, वी हैव टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 360 सेकंड, द वैल्यू ऑफ p नॉट इज 35 mm ऑफ Hg एंड द वैल्यू ऑफ 2p नॉट माइनस pt हियर इज 16। हमने वैल्यू पुट की, आंसर कम्स आउट टू बी 2.175 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। तो मल्टीप्लाइड बाय दिस मच किया है, तो इसी को हमने ऊपर लिख दिया है। क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ पे मोल्स पर लीटर नहीं आएगा, बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बस मल्टीप्लाइड में तो आएगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3, तो लेकिन यूनिट क्या होती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? दैट इज सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट व्हेन टाइम इज 720 second, so put the value of time as 720 second. The value of p naught will remain same, that is the 35, and the value of 2p naught minus pt here is 7। देखो जो 7 हमने देखो जो पहले निकाल रखी थी, यहाँ पे 7 हमने पुट की, आंसर comes out to be 2.235 multiplied by 10 की पावर -3 per second, means the value comes out to be nearly same. So that is the first order kinetic reaction. क्योंकि हर बार के की वैल्यू क्या आई है आपकी? बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम आई है, तो वो प्रूव करती है कि रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। अब हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, मींस दोनों को सम अप करके। देखो 2.175 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 प्लस 2.2235 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया 2, तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज आंसर क्या आया? 2.21 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट, ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और लेंगे हम ऐसा, उसके अंदर हम ये ऊपर जो कैलकुलेशन हमने करके दिखाई कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग p नोट कहां से आया, p नोट क्यों लिखा, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की जगह 2p नोट माइनस pt क्यों लिखा, जैसे हमने कैलकुलेशन की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम देखो डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो ये डाटा है हमारे पास,
टाइम इन सेकेंड, प्रेशर इन mm ऑफ द Hg। हमें ये प्रूव करना है कि जो रिएक्शन है दैट इज द, ये जो डाटा है दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। और किसका है ये? डिकम्पोजिशन ऑफ द एजोआइसोप्रोपेन एट 270 डिग्री सेल्सियस इनटू द हेक्सेन एंड द नाइट्रोजन। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अपने इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिख दी, देखो एजोआइसोप्रोपेन किस में डिकम्पोज हो गया उसी टाइप से, एन हेक्सेन प्लस नाइट्रोजन में। ये बिल्कुल सेम टेबल जैसे अभी हमने पीछे ड्रा की थी। टाइम वाले कॉलम के अंदर हम सिर्फ टाइम की वैल्यू लिख दी, देखो जो क्वेश्चन में गिवन थी 0, 180, 360, 540, 720, 1020 सेकेंड। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इन mm ऑफ Hg एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी हमने देखो पुट कर दिया ऊपर से टेबल में, क्वेश्चन में देखा है सच ये वैल्यू हमने लिख दी। उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन मींस व्हेन टाइम इज 0 दैट कंसंट्रेशन इज हियर इज 35.15 mm ऑफ द Hg, mm of Hg, देखो that is the initial concentration which is represented by P naught, that is a value of P naught. Now what is the concentration of azoisopropane at different interval of time? देखो यहाँ पे हमने वो सारी चीजें देखो कैलकुलेट करके नहीं दिखाई हैं, लेकिन आप एग्जाम में जरूर करेंगे कैलकुलेट। देखो जैसे हमने लिखा था ना, व्हेन टाइम इज 0 व्हेन टाइम इज t, देखो ऐसे करके आपको ध्यान होगा कंप्लीट। हमने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बताई थी इसकी, P नोट। तो एन हेक्सेन नाइट्रोजन कितने बने थे? 0। आफ्टर टाइम t प्रेशर बोलो कितना हो गया था इसका, स्मॉल p से देखो हमने रिप्रेजेंट किया। ये स्मॉल p आपकी नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग प्रेशर ड्यू टू द रिएक्टेंट, दैट इज P नोट माइनस में P। फिर देखो हमने टोटल प्रेशर निकाला था यहाँ पे, P टोटल बोलो कैसे निकला था, दैट इज द P टोटल इज इक्वल टू, इस सभी को देखो हमने सम अप किया था, अभी आपको ध्यान होगा, प्लस प्रेशर ड्यू टू हेक्सेन प्लस प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन गैस, P से P कैंसिल। तो आपका Pt इज इक्वल टू P नोट प्लस में P, तो स्मॉल p आपका क्या आ गया था, स्मॉल p इज इक्वल टू, बताएं शबा जल्दी से, Pt माइनस P, Pt माइनस P नोट, Pt माइनस में P नोट स्मॉल p। और फिर हमने इस स्मॉल p को देखो यहाँ पे पुट कर दिया था ऐसे, P नोट माइनस में देखो ब्रैकेट में Pt माइनस में P नोट। तो फिर क्या आ गया था, माइनस माइनस प्लस होके इक्वल टू बोलो आपका कितना आ गया था ये, दैट इज P नोट माइनस में Pt, और प्लस में बोलो क्या, P नोट। उसके बाद आपका क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 2P नोट माइनस में Pt। अब आपको पूरा याद आ गया होगा कि मींस व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, P नोट, एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, दैट इज 2P नोट माइनस में Pt। ये हमने लिखा 2P नोट माइनस में देखो Pt यहाँ पे। अब हम देखो वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन टाइम इज 180, व्हेन टाइम इज 180 सेकंड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज द एजोआइसोप्रोपेन एट दैट टाइम। मींस आपने जो P नोट है देखो 2P नोट है, तो जो P नोट की वैल्यू थी 35.15, इसका डबल कर दिया तो 70.30 माइनस टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर दैट इज 46.30, देखो जो यहाँ पे टेबल में गिवन है, इक्वल टू 24 mm ऑफ Hg, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन टाइम इज 360 सेकंड, द कंसंट्रेशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन दैट इज द रिएक्टेंट एट द टाइम इज 70.30 माइनस 53.90, देखो ये प्रेशर गिवन है यहाँ पे टेबल में, इज इक्वल टू 16.40। व्हेन टाइम इज 540 सेकंड, देखो फिर से वैल्यू पुट की अपने, 70.30 माइनस 58.85, क्योंकि देखो डाटा गिवन है, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 58.85, तो यही माइनस किया, इक्वल टू 11.45, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज द एजोआइसोप्रोपेन के द्वारा ये प्रेशर अब क्रिएट होगा व्हेन टाइम इज 540 सेकंड। व्हेन टाइम इज 720 सेकंड, 2P note remains same, that is a 70.30 minus 62.20, that is the concentration, that is the pressure of the mixture, is equal to कितना आ गया 8.10, that is the pressure created by the remaining amount of the azoisopropane at the time, that is the 720 second. The last when time is 1020 second, the concentration of azoisopropane at that time is 2P naught minus Pt, means 2P naught to वही 70.30 minus total pressure of the mixture that is 65.55,
is equal to 4.75. That is the pressure created by the remaining amount of the azoisopropane in the mixture. फिर हम फार्मूला लिख देंगे। देखो यहाँ पे के का फार्मूला देखो जो अभी आपका आया था, देखो वही हमने पुट किया ना यहाँ पे, आपने देखा। देखो अब हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं। देखो जो भी हमने ये ऊपर आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, देखो ए की जगह हमने क्या लिखा, पी नोट डिवाइड बाई ए माइनस एक्स की जगह 2 पी नोट माइनस में पीटी। तो जो हमने ये कैलकुलेशन की थी, देखो अब हम इसको रब अप कर देते हैं। आप एग्जाम में जरूर करेंगे ये सारी कैलकुलेशन, इसलिए मैंने लिख के दिखाया। कभी आप ये ना सोचे कि सर ने लिखा नहीं तो हम भी ना लिखे, ये लिखना है सभी को। इसके बाद अब हम के की वैल्यू देखो कैलकुलेट करेंगे। व्हेन टाइम इज 180 सेकंड, देखो हमने 180 पुट किया यहाँ पे टी की वैल्यू। पी नोट की जगह 35.15, 2 पी नोट माइनस पीटी। देखो ये नेक्स्ट ये कॉलम ये 2 पी नोट माइनस पीटी का है, मींस कंसंट्रेशन ऑफ द एजोआइसोप्रोपेन एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वैल्यू कितनी है 24। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। द आंसर कम्स आउट टू बी 2.12 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड। Per second, unit of K is per second for the first order kinetic reaction. When time is 360, put the value of T is equal to 360. The value of P naught will remain same, that is the 35.15, and the value of 2 P naught minus PT, that is 16.40. ये हमने put किया। The answer comes out to be 2.11 multiplied by 10 की power minus 3 per second. When time is 540, when time is 540 second, the value of K comes out to be, put the value of time is 540. The value of P naught is 35.15. The value of 2 P naught minus PT is 11.45. The answer comes out to be 2.07 multiplied by 10 की power minus 3 per second. आपको log table देखनी जरूर आनी चाहिए, आपको हमने previous lectures के अंदर वो सिखा भी दी है। When time is 720 second, when time is 720 second, put the value of time as 720. The value of P naught remains same, that is the 35.15. The value of 2 P naught minus PT is 8.10. Now the answer comes out to be 2.03 multiplied by 10 की power minus 3 per second. देखो जो हमने ये ऊपर लिख रखा है यहाँ पे। Finally, we will find out the value of K for the time, that is time is equal to 1020 second. Put the value of T is equal to, put the value of T is equal to, बोलो कितना 1, बोलो कितना पुट करेंगे यहाँ पे 1020, 1020। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, K is equal to 2.303 डिवाइड बाय 1020, और लॉग बोलो क्या है यहाँ पे उसी टाइप से 35.15, और डिवाइडेड बाय बोलो क्या कर देंगे 4.75, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2 P naught minus PT इज कम्स आउट टू बी, आंसर लगभग आपका सेम आ जाएगा। देखो हम यहाँ पे अब लिख भी देते हैं टाइप फॉर्म के अंदर। ये मैंने इसलिए लिख के दिखाया ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखे स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है। देखो ये हमने लिख दिया, आंसर कम्स आउट टू बी 1.96 multiplied by 10 की power minus 3 per second. Means that as the value of K comes out to be same in all the cases, so the given reaction is the first order kinetic reaction. क्यों कहा it is the first order kinetic reaction? Because during that purpose we are using the formula of K for the first order kinetic reaction. जो formula है K is equal to 2.303 divided by T log A upon A minus X, means log P naught divided by 2 P naught minus PT. That is the formula for the first order kinetic reaction. इसलिए हमने कहा कि as the value of K comes out to be same by putting all the data in that first order reaction, first order kinetic reaction. So we can say that the given reaction is the first order reaction. We can say that the decomposition of azoisopropane to give hexane and the nitrogen is a first order kinetic reaction. इसके बाद next हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन अबाउट द सल्फ्यूराइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड नहीं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड लेंगे। हमने शुरू में हमने बताया था कि थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2, बट वी विल टेक हियर द सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो ये डाटा कंप्लीट गिवन है यहाँ पे। इसी डाटा के बेसिस के ऊपर अब हमारा क्वेश्चन अब हम सोल्व करते हैं, उसी बेसिस पे बिल्कुल सेम। मीन्स आपके पास ये SO2Cl2 है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इट ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव द SO2 plus Cl2। बिल्कुल सेम पर्पस, आप ध्यान दें
पीछे हमारे पास था एजो आइसोप्रोपेन, उसकी जगह कौन आ गया, SO2Cl2। एजो आइसोप्रोपेन की डिकम्पोजिशन के बाद हमारे पास दो प्रोडक्ट बने थे 1:1 रेशो में, यहाँ पे भी 1:1 रेशो में है, मींस 1 मोल ऑफ SO2Cl2 विल हियर गिव द 1 मोल ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ Cl2। और पीछे हमने क्या देखा था, 1 मोल ऑफ द एजो आइसोप्रोपेन ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव द 1 मोल ऑफ एनहेक्सेन एंड 1 मोल ऑफ N2 एंड ऑल आर गैसेस। सिमिलरली हियर ऑल आर गैसेस, SO2Cl2, SO2 and the Cl2 reactant product all are gases, means same combination, same formula आपका create होगा। तो देखो when time is 0 the pressure due to SO2Cl2 will be P naught, the pressure due to SO2 and Cl2 will be 0 because there is no SO2, there is no Cl2 in the reaction mixture because there occurs no decomposition at the time T is equal to 0, so pressure is 0, 0 हमने लिख दिया। when time is T, time is T means some amount of the SOCl2 get dissociate and that amount which will dissociate will create small p pressure। तो स्मॉल p प्रेशर आपका SO2Cl2 का देखो डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज किसका हुआ, ड्यू टू SO2 एंड Cl2, दोनों की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हुआ, P एंड P 1:1 रेशो में। तो डिक्रीज कितना होगा इसका, दैट इज डिक्रीज विल बी P नॉट माइनस में P, क्योंकि अगर 1 मोल SO2Cl2 का डिसोसिएट होता है तो आगे उनके 1:1 बनते हैं, तो उनके 1:1 बने 1:1 प्रेशर, तो इनका 1 मोल ही तो डिसोसिएट होगा, तो मींस P ही तो डिसोसिएट होगा, P प्रेशर ही तो कम होगा। नाउ सिमिलरली व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T, आप इन सभी प्रेशर को देखो एड अप कर देंगे, दैट इज द P नॉट माइनस P इज द प्रेशर ड्यू टू SO2Cl2 at that time, and small p that is due to SO2 gas, next p that is due to the Cl2 gas, p से p कैंसिल, तो बच गया क्या, P नॉट प्लस P। अब स्मॉल p का फार्मूला क्या, P इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट। अब जो यहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू आ गई, इसको आप कहाँ पे पुट करेंगे, इसको आप पुट करें यहाँ पे, इस p की जगह पुट करते ही साथ देखो P नॉट माइनस में P की जगह PT माइनस P नॉट, और पुट करते ही साथ बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन को अंदर ले जाएं, तो माइनस साइन को जैसे ही आप अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P नोट देखो एज सच माइनस PT, और माइनस माइनस प्लस होके प्लस P नोट, तो P नोट दोनों प्लस के हो गए, तो आंसर आ गया 2P नोट माइनस में PT, 2P नोट माइनस में PT। अब हम देखो हमारे पास वही सेम टेबल, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम जो गिवन है, दो ही वैल्यू है हमारे पास, टाइम 0 और टाइम 100 सेकेंड। Pressure during that interval is, when time is 0, the pressure of the system is 0.5. When time is 100 second, the pressure of the system is 0.6 mm of Hg. When time is 0, then that pressure is only due to sulfuryl chloride, SO2Cl2, because there occurs no dissociation. Means pressure बोलो कितना रहा, that is P नोट कहेंगे आप इसे, that is the which will reflect about the initial concentration of the reactant. Reactant here is SO2Cl2. और when time is 0, the pressure created by the SO2Cl2 will be P नोट is equal to, बोलो टेबल में कितना गिवन है, देखो यहाँ पे 0.5, तो ये हमने लिख रखा है यहाँ पे 0.5 mm of Hg। when time is 100 second, then the pressure, then the total pressure of the mixture is 0.6, but what is the pressure created by the SO2Cl2 at that time। देखो आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना, देखो ये चीज हम गलती से लिख दिया है जो आइसोप्रोपेन, देखो पिछला क्वेश्चन था ये आपका, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, SO2Cl2, द कंसंट्रेशन ऑफ SA नेक्स्ट कॉलम में भी, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे SO2Cl2। So what is the pressure, or you can say the concentration of the SO2Cl2 when time is 100 second, क्योंकि जो gases होती हैं, gases pressure is always measured in term of the pressure, so the pressure becomes 2P naught। what is 2P naught, 2P naught is equal to 2 multiplied by P naught है 0.5, so comes out to be 1, minus total pressure of the system, that is the 0.6, so 1 minus 0.6 is equal to 0.4। after that we will फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो K का बिल्कुल सेम फार्मूला, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log P नोट, किसकी जगह बोलो हमने लिखा, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम A से लिखते थे, डिवाइडेड बाय द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फाइनल मींस A माइनस X जो हम लिखते थे यहाँ पे, उसकी जगह हमने क्या लिखा बोलो यहाँ पे 2P नोट माइनस में PT,
ये हमने देखो ऊपर आपको कैलकुलेट करके दिखाई दिया था, तो इसकी जगह ये लिख दिया आपने। अब इसमें पुट करेंगे आप, when time is 100 सेकेंड, देखो 100 सेकेंड जब हमारा टाइम था तो टाइम की जगह 100 सेकेंड लिखा, लोग पी नोट की वैल्यू बताएं कितनी है, दैट इज द 0.5, तो 0.5 आपने पुट कर दिया। और 2 पी नोट माइनस पीटी देखो ये हमने निकाल ही रखा था 0.4, तो 0.4 आपने पुट कर दिया, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2.231। 2.231 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 3, और यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा आपका, पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन आप फिर भी करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन में हो सकता है मेरे से मान लीजिए कहीं पर कभी भी किसी लेक्चर के दौरान कोई गलती रह जाए तो आप वो करेक्शन कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो वैल्यू ऑफ के, ऐसे ही अगर हम और डाटा भी ले लेते हैं एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इस रिएक्शन के लिए भी, तो अगर वो वैल्यू अगर सेम आ जाएंगी ऐसे ही, तो हम नीचे ये लाइन भी लिख सकते हैं अगर वैसा क्वेश्चन आए कि द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी सेम, सो द गिवन रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, अगर और भी डाटा दे रखा हो तो। और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, देखो आपसे ऐसा पूछ लें कि जो स्मॉल पी था, मीन्स व्हाट विल बी द प्रेशर, व्हाट विल बी द प्रेशर क्रिएटेड बाय, बोलो किसके द्वारा। देखो और चीजों को हम यहाँ से क्लियर कर दें ताकि वो चीज लिखी हुई आपको स्क्रीन के ऊपर बड़े अच्छे से दिखाई देगी। देखो ये जो स्मॉल पी हमने लिख रखा था, देखो यहाँ पे दैट इज अ स्मॉल पी, अगर इसकी वैल्यू आपसे कोई निकलवा ले, दैट इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय SO2 और द Cl2, तो वो प्रेशर कितना है, देखो यहाँ पे हम पहले ये लिख दे। अब बताएं वैल्यू पुट करें, स्मॉल पी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, बोलो कितना है, टोटल प्रेशर बताएं कितना है, व्हाट इज द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर व्हेन टाइम इज 100 दैट इज 0.6, बोलो कितना है, 0.6 है, एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पूछ सकते हैं, तो हम 0.60 लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 0.60 कब, व्हेन टाइम इज इक्वल टू बोलो कितना, 100 सेकेंड, यही टेबल में गिवन था। तो जो प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू SO2 या प्रेशर ड्यू टू क्रिएटेड बाय Cl2, योर यू कैन से द प्रेशर डिक्रीज्ड, कितना प्रेशर डिक्रीज हो गया SO2 Cl2 का, वो आपसे पूछ लें, तो फिर आप क्या करेंगे, 0.6, देखो ये टोटल प्रेशर था गिवन, देखो ये रहा टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद माइनस में पी नोट है, पी नोट क्या है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर बोलो कितना था 0.5, तो 0.6 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.10 mm ऑफ Hg। तो यानी जैसा क्वेश्चन वैसा आपको जवाब उसका लिख देना है। सिमिलरली आपसे ये पूछ ले, यहाँ पे देखो जो आई थी वैल्यू 2p नोट माइनस पीटी की वैल्यू निकाले, वो तो हमने आपको निकाल के देखो यहाँ पे दिखा ही दी, देखो आंसर कितना आ गया था 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, देखो हमने ऊपर भी करके आपको दिखा दिया यहाँ पे। मीन्स जैसा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन की सेंस वैसे ही पर्टिकुलरली आपका जवाब होना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन आपकी बेटर हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में यही था कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है आपकी, तो आपने क्या लिखा, R इज इक्वल टू के, रेट लॉ की डेफिनेशन है ये, बोलो क्या थी रेट लॉ की डेफिनेशन, आपको ध्यान होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, किसके इक्वल होगी, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगी आपके लिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो का क्या फार्मूला था, बोलो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, देखो ऐसे हम लिखते थे। तो रिएक्टेंट की जगह तो हमने क्या लिख दिया, SO2 Cl2 और रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, तो 1 हम लिख देंगे। अब के की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ही ली, तो के की जगह के की वैल्यू पुट की 2.23 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन कितनी है SO2 Cl2 की, द कंसंट्रेशन हियर इज, जो भी वैल्यू गिवन हो आपकी कंसंट्रेशन बताएं शाबाश जल्दी से कितनी है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द SO2 Cl2, तो क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन बोलो कैसे निकाले जल्दी से बताएं, कंसंट्रेशन हम किस बेसिस के ऊपर निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन हम इस बेसिस के ऊपर निकाल रहे हैं कि जो डाटा गिवन था, बोलो कब, कि कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर, अगर टोटल प्रेशर 0.65 हो, तो अब हम बताते हैं, देखो ऊपर जो मैंने क्रॉस कर दिया था वो हम बताते हैं, देखो यहाँ पे अब हम करेक्ट करते हैं, तो टाइम देखो 100 सेकंड का देखो मैंने हटा दिया यहाँ से, देखो जो मैंने लिख दिया था, ध्यान देखते चले जाएं आप, यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रेशर
जो आपने ऊपर लिखा था ना, P इज इक्वल टू, बोलो क्या था, स्मॉल p इज इक्वल टू PT माइनस P0। देखो स्मॉल p, व्हेन टोटल प्रेशर इज, बोलो कितना, 0.65, तो P नोट कितना था, बोलो 0.5, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0.15। 0.15 क्लियर हो गया। ये तो आ गया स्मॉल p। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज द SO2Cl2 लिखना है, SOCl2 नहीं है, SO2Cl2 कर लें आप करेक्शन, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो कंसंट्रेशन इसकी कितनी होगी, हमने निकाला था, बोलो 2P नोट माइनस में PT। बोलो कैसे निकालेंगे, 2P नोट का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो कितना, 0.5 माइनस टोटल प्रेशर, बोलो कितना, अगर टोटल प्रेशर कितना हो 0.65, तो 0.65, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.65, दैट इज कम्स आउट टू बी 0.35। 0.35 आ गया आपका। तो यही वैल्यू देखो हमने यहाँ पे पुट की है इसके अंदर, 0.35। तो पुट किया तो फिर आपका देखो आंसर आ गया, बोलो कितना आंसर आया, 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 एटमोस्फियर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। मीन्स आपके किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछे वैसे उसका जवाब आप दे देंगे। So thank you, that all about the today's lecture about the decomposition of azoisopropane and the decomposition of sulfuryl chloride। तो दोनों से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी आपने देखे। थैंक यू।